मेरे बालों को कटिंग की ज़रूरत है। क्यों है, क्या है, कैसे? आई विल टेल यू दैट। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ऑलरेडी इतने छोटे बाल हैं, फिर कटिंग वगैरह क्या? सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब एकदम अच्छे होंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं शादी अटेंड करने आई हूँ और इसी दौरान मैं ये सोच रही थी कि देखो मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मुझे हेयर कटिंग भी करवानी है, नेल एक्सटेंशन भी करवाने हैं। तो ये चीज़ मैं अभी करवा लेती हूँ ताकि शादी जो मैं अटेंड कर रही हूँ उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा नीट क्लीन दिखाई दूँ और बर्थडे का भी मेरा काम हो जाए, मतलब 2 इन 1 काम हो जाए। तो बेसिकली अभी मैं जा रही थी हेयर कटिंग करवाने और नेल एक्सटेंशन के लिए। मैं पंजाब में हूँ, आप लोग को मालूम है पंजाब में मैं लुधियाना में हूँ। और मुझे देखो इधर के एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कौन सा सैलून अच्छा है, कैसा क्या, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, काफ़ी सारे रिव्यू देखे, उसके बाद जाके एक सैलून सिलेक्ट किया और वही सैलून सिलेक्ट किया जो मेरे पास में था। लिटरली ये दूर जाना ये सब मैं नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल नहीं जमती ये सारी चीज़ें। लेकिन देखो ये मामला था हेयर कटिंग का और इसमें मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। मतलब मेरे बाल अगर बिगड़े गाइस तो शादी अभी पास में है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेट भी होता तो चलो अपन सोचते कि चलो हेयर जो है ना वो वापस ग्रो हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे हेयर कटिंग उसने ख़राब की, बर्बाद हो गए मेरे बाल ना, तो मैं देखने लायक नहीं रहूँगी। तो देखो निकलने से पहले मैंने कैब बुक कर दी थी, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। और जिस होटल में मैं रुकी हुई थी वहाँ से ये सैलून 10 मिनट की दूरी पे था। आई थिंक 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ, कम ही था थोड़ा। तैयार होने का कोई सीन ही नहीं था, कपड़े वगैरह फटाफट मैंने डाले और निकल गई। और ये जो स्टड देख रहे हो ना, इनकी एक कहानी है छोटी सी। ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे गाइस, बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे। मैं काफ़ी सारी दुकान घूमी हूँ इसके लिए। और अपने नेल्स को मैं आखिरी बार ऐसे देख रही हूँ क्योंकि अब ये बदलने वाले हैं। और ये जो सैंडल मैंने पहनी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि निशान बन जाता है, वो दिक्कत करता है। और वो जो निशान है ना महीनों रहते हैं पैरों में। अब देखो जिस चीज़ का डर होता है ना वही हुआ, वहाँ मैं पहुँच गई। अब सैलून मुझे मिले ही ना, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे है। आगे पीछे थोड़ा सा मैं गई ताकि देखूँ कहीं पे तो होगा, इधर आसपास ही शो कर रहा है। पर वो वहाँ था ही नहीं, मुझे पता नहीं। फिर वहाँ की आसपास से जो लड़कियाँ गुजर रही थी ना, तो फिर मैंने उनसे हेल्प ली। फिर उनने जाके मुझे वहाँ पे छोड़ा। तो एक्चुअली जो लोकेशन उन्होंने डाल रखी थी ना उसके थोड़े से अपोजिट में वो थे। तो फिर मैं फाइनली वहाँ पहुँची। अब करवानी थी हेयर कटिंग, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी चाहिए हैं। तो मैं उनको ये बता रही थी ना कि मेरे ऑलरेडी बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप जो भी कटिंग कर रहे हो, जो मैं बता रही हूँ, उससे मेरे बालों की लेंथ छोटी हो। तो मैं डिमांड कर रही थी मल्टी लेयर कटिंग की। मल्टी लेयर कटिंग में ना बालों को 3 लेयर में कट किया जाता है जहाँ तक मुझे मालूम है। और मेरे बाल छोटे भी थे और मेरे ऊपर सूट भी करता। और मैं उनको बार बार ये बात बोल रही थी कि आप जैसे भी कटिंग करोगे इस लेयरिंग को, मेक श्योर कि आप मेरे बालों की लेंथ छोटी मत करना। ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मेरे ऊपर सूट भी नहीं करेगा और ज़्यादा छोटे हो गए तो। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको मालूम होगा कि मेरे बालों की जो लेंथ थी ना थोड़ी लंबी थी। और जनवरी में मैंने ना उनको शॉर्ट कर लिया था। आप लोग पूछ रहे थे कि आपने क्यों कट करवाए, कौन सी कटिंग करवाई है। कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोग नाराज़ थे कि आपने बालों की लेंथ क्यों छोटी की है, क्या कारण था। कोई भी कारण नहीं था। लेंथ छोटी करने का मेन रीज़न मेरा बस यही था कि मैंने कभी भी शॉर्ट हेयर रखे नहीं थे अपनी लाइफ में और मुझे वो चीज़ करनी थी, ट्राई करके देखना था कि मेरे फेस पे, मेरे ऊपर कैसा लगता है ये हेयर स्टाइल छोटू वाला। बालों की लेंथ मैंने अपने हाथों से ही छोटी की थी और करे हुए 4-5 महीना हो गया था। तो देखो बाल बड़े हुए जिसके कारण से अनइवन लेंथ आ गई, तो बालों का शेप अच्छा नहीं दिख रहा था, स्टाइल अच्छा नहीं दिख रहा था, कट अच्छा नहीं दिख रहा था। तो कटिंग करवाना तो बनता है। हर बार मैं अपने आप से कर लेती थी, लेकिन देखो अभी शादी भी अटेंड करनी है, बर्थडे भी आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनते ही है, प्रोफेशनल से ही करवा लेते हैं। मुझे ना ये 2 हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सबसे पहले मल्टी लेयर, दूसरा है फेदर कट। आप दोनों सर्च करके देखना, दोनों इतने अमेजिंग हेयर कट है ना। एक तो मैंने खुद करवा रखा है अभी। चाहे आपके बाल छोटे हों, मीडियम हो या फिर लंबे हों, ये हेयर कट सब पे सूट करता है। स्पेशली अगर बालों में वॉल्यूम कम है, बाउंस कम है, एकदम पतले से बाल है ना, आप सॉर्टेड हो अगर आपने ये हेयर कट करवा लिया तो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा थकान ऑलरेडी लग रही थी पहले से ही, क्योंकि होटल से आने से पहले मैंने शूटिंग की थी, एडिटिंग की थी। हेयर कटिंग में ऑलरेडी 40 to 45 मिनट्स लग गए थे। नेल एक्सटेंशंस का मैं मान के चली थी कि 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और ये रेफरेंस मैंने उनको शेयर किया था और मैं न्यूड शेड ही सिलेक्ट कर सकती थी, बिकॉज जो ब्रांड आती है ना हमारे पास कोलैबोरेशन के लिए, उनकी डिमांड होती है ना कि उनको जो नेल पेंट है ना वो न्यूड शेड के चाहिए, पेस्टल कलर के चाहिए। तो मैंने वो सोचा कि फ्यूचर में मुझे कोलैबोरेशन को लेके दिक्कत ना आए। ये जो रेफरेंस मैंने शेयर किया था ना उसमें प्रिटी पिंक न्यूड, मतलब काफ़ी प्यारा सा शेड है, मुझे नहीं मालूम उस शेड को क्या बोलना चाहिए। तो मुझे वो वाला शेड नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा शेड चाहिए था एक न्यूड।
तो मैंने उनसे ये बोला कि मुझे दूसरा वाला शेड चाहिए, तो दे वर लाइक कि नहीं मैम आप यही वाला करवाओ, वो वाला अच्छा नहीं लगेगा, जमेगा नहीं। तो गाइज़ ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, आप जो डिमांड कर रहे हो ना, उस पे बात रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप उनकी बात से कन्विंस हो जाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप करवा लोगे। हालाँकि गलत नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं दूसरा शेड जो बताऊँगी आप वो करिएगा। चाहती तो स्टिक ऑन भी करवा सकती थी नेल एक्सटेंशंस में, लेकिन मुझे ना एक्रेलिक वाला चाहिए था तो मैंने वो करवाया। और जो शेड मैंने सेलेक्ट किया था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हल्का-सा थोड़ा-सा इससे मुझे डार्क चाहिए था पर उनके पास था नहीं, तो मैंने यही शेड चुन लिया था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, डीएम भी आए थे इसको लेके कि नेल एक्सटेंशंस कहाँ से करवाए या स्टिक ऑन है, कहाँ से परचेज़ किया है। तो गाइज़ ये मैंने एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करवाए थे और मुझे बहुत प्यारा शेड लग रहा था ये। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पता है एक तो मैं सैलून ना लेट आई थी, 6 बजे आई थी और इनका क्लोजिंग टाइम होता है 8 पीएम और नेल एक्सटेंशंस में 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो टाइम लगभग 9:15 हो गए थे यहाँ से निकलते-निकलते। एक तो थोड़ा अनजान एरिया होता है तो थोड़ा-सा रहता है, नर्वसनेस होने लगती है। कैब मैंने बुक कर दी थी, फिर मैं वेट कर रही थी। हालाँकि मौसम इतना प्यारा था ना, इतनी प्यारी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी ना। इस बार की गर्मी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की है ना, ठंडी, गर्मी, बारिश सब एक साथ हो रही है। अच्छा ये बताओ जो लुधियाना के हैं, वो गेस कर सकते हैं कि मैं किस होटल में रुकी हुई हूँ? हालाँकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता ना लगे। अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा है ना, हेयर कटिंग हो गई है, नेल एक्सटेंशंस हो गए हैं और मुझे लग रहा था कि चलो भई सही है आज हो गया क्योंकि कल से फिर शादी के फंक्शंस वगैरह भी स्टार्ट होने हैं तो उसमें बिज़ी हो जाऊँगी और टाइम भी नहीं मिलेगा। फिर क्या मतलब कि फंक्शंस पूरे निकल गए उसके बाद मैं हेयर कटिंग करवा रही हूँ, नेल एक्सटेंशंस करवा रही हूँ। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है? नहीं है ना? मैं अपनी एक आदत के बारे में बताती हूँ। जाते टाइम भले मैं ना देखूँ अपने आप को इतना ध्यान से, लेकिन मैं कहीं बाहर से आती हूँ ना तो मैं काफ़ी ध्यान से देखती हूँ अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस डर के साथ मैं निकली थी ना कि मेरे बाल बस बिगड़े ना, थैंक्स टू गॉड वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मैंने चाहा था, जैसा मेरे को कटिंग चाहिए था कि मेरे बालों की लेंथ छोटी ना हो, इवन आप भी देख सकते हो बालों की लेंथ छोटी नहीं हुई है, लेकिन इसी में उन्हें लेयरिंग कर दी है तो कितना सही हो गया है। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देखो कितना सही लुक आया है अभी। अब अपने आप को आईने में देखने का सीन आधे घंटे तक चलता रहेगा। खैर दरवाज़ा मैं बंद करके नहीं आई थी अभी अच्छे से, तो फिर मैंने वो सब लॉक वगैरह किया और अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया। आईफ़ोन तो चार्ज था लेकिन एंड्रॉयड वाला चार्ज नहीं था और 3% बैटरी थी। पावर बैंक भी लेके नहीं गई थी, मैं सोची थी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन लेट हो गया था, इसलिए हमेशा पावर बैंक रखना चाहिए। मैं दोनों फ़ोन लेके घूमती हूँ ना, आईफ़ोन और एंड्रॉयड, तो लोगों को लगता है कि फ्लेक्स कर रही है, पर उनको क्या बताऊँ मैं कि मेरा ब्रांड का काम अलग हो रहा होता है और मेरा पर्सनल अलग है। एक तो दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और डोसा है मेरा ऑल टाइम फेवरेट और नई जगह जाऊँ और डोसा ना ट्राई करूँ, वहाँ पे ऑप्शन में अगर डोसा होता है तो डोसा तो खाना बनता है। तो मैंने बटर मसाला डोसा का ऑर्डर दिया क्योंकि उसके बाद जब तक वो रेडी होके आएगा उतने टाइम के बीच में मैं फ्रेशन अप वगैरह हो जाऊँगी, तो फिर मैंने ऑर्डर दिया उसका। मैं चाहती ना तो बर्थडे ग्लो अप का ना बस शॉर्ट पार्ट आपको दिखाती, जैसे सैलून में जाके हेयर कटिंग करवाई, नेल एक्सटेंशंस करवाए एंड देन उसके बाद घर पे आके जो भी पैम्परिंग मैं करूँगी वो दिखाती। लेकिन आई थॉट कि जब मैं बाहर निकली हूँ, मेरे पास मौका है, कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ यूनिक बना सकती हूँ जिसमें आप भी बोर नहीं होगे, एक व्लॉग भी बना लेती हूँ। मतलब इस वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आपको मेकअप देखने मिलने वाला है, स्किन केयर देखने मिलने वाला है, बर्थडे सेलिब्रेशन और बहुत कुछ, बहुत सारी बातें भी तो कर रही हूँ आपके साथ। एक सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। एक अच्छा सा फेस वॉश जो कि है मेरे लिए प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। सुबह भी मैं यही यूज़ करती हूँ, दिन में भी अगर यूज़ करना हो तो दिन में भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। पुराना वाला जो पैक था ना वो ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने नया पैक परचेज़ किया है। एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, अगर आपको जानना है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर का अच्छा प्रोडक्ट क्या हो सकता है ना, तो उनकी रीपर्चेज़ वाली वीडियो देखो, या फिर वो बोल रहे हैं कि उन्हें रीपर्चेज़ किया है
तो आप वो प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, बिकॉज कोई भी इन्फ्लुएंसर तभी रिपर्चेस करता है जब उनको वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर एक्वालॉजिका का इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर, ये मुझे ना ब्रांड ने भेजा था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको बार बार बोलती भी हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत लाइट वेट है, जेल लाइक टेक्सचर है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और अभी समर्स के लिए तो बहुत अमेजिंग है। अभी मैं रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में भी शाम में भी मैं बस इसे ही यूज़ करती हूँ, कोई भी सीरम वगैरह भी कुछ नहीं लगा रही होती हूँ मैं। फिर स्विस ब्यूटी का स्नैक एंड लिप ऑयल, ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो मैं रात में ना मॉइस्चराइजर को अपने सनस्क्रीन से रिप्लेस करती हूँ। मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ सच्ची में। फ्रेशन अप होके बस स्किन केयर कंप्लीट ही किया था कि डोसा भी आ गया था। गाइस डोसा देख के ऐसा मन कर रहा था अभी से खाना स्टार्ट कर दूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन अभी कपड़े चेंज करना बाकी है। नाइट सूट पहना था, पहले ही पहन लेती लेकिन वो आ गए थे। ये जो नाइट सूट है शायद मैंने फ्लिपकार्ट से कि मिंत्रा से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से मंगाया है, मैं लिंक डाल दूँगी। और अभी मैंने नोटिस किया ना कि एक साइड का जो नेल एक्सटेंशंस मेरे हुए हैं ना, उसकी फिनिशिंग ख़राब हो रखी है, अच्छे से नहीं किया है। मैंने अभी तक जहाँ के भी डोसा खाए हैं ना, ये वाला एक्सपेंसिव था, लाइक 225 का ये एक पीस मिला था। मैंने मैक्सिमम 150 का ही एक डोसा खाया है, लेकिन पंजाब में इतना एक्सपेंसिव क्यों मिल रहा है भाई। ऑल्दो इट वॉज टेस्टी और मैं सॉन्ग सुन रही थी, स्पेशली जिस मूवी में इमरान हाशमी सर ने काम किया है ना, उस मूवीज़ के जो सॉन्ग होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली के सर के द्वारा गाए गए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, उनके जो भी सॉन्ग उनने गाए हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब राइट हैंड से मैंने खाना खाया था तो नेल्स येलो पड़ गए थे, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था। और नेल एक्सटेंशंस जो हुए थे राइट हैंड के, उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। तो जब मुझे फीडबैक कॉल आया था सैलून से ना, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया एंड दे सेड कि आप आइए और इसको सही करवा के जाइएगा। तो मुझे ये चीज़ सही लगी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक टाइम निकाल के एक बार मैं चली जाऊँगी। और थोड़ा-सा मुश्किल भी था, मैंने उनको बताया भी कि अभी फंक्शंस स्टार्ट होंगे तो मुश्किल है मेरा उन बीच में आना। आई विल ट्राई कि मैं आ जाऊँ। और नींद तो देखो मुझे बहुत ज़ोर की आ रही थी, दिन भर से मैं थकी हुई थी और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा हद वाली नींद आती है। मैं सुबह उठ जाती हूँ, 1-2 घंटे तक जगी रहूँगी, उसके बाद मुझे दोबारा नींद आएगी, फिर मैं उठूँगी, उसके 1 घंटे बाद मुझे दोबारा नींद आती है, मतलब मुझे बहुत नींद आती है, मैं बहुत सोती हूँ। ख़ैर मैं 5 से 6 बजे के करीब उठ गई थी और जल्दी उठने का मेन कारण यही था कि मुझे वीडियो का काम करना था और मुझे निकलना भी था, शादी के फंक्शंस थे आज। अगर मैं लेट उठती मुझे बहुत नींद आ रही थी। जब मैंने देखा कि अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है, मुझे और सोना है, मेरा मन कर रहा था और सोने का, पर वो जो कंटेंट क्रिएटर का जो माइंड होता है वो उठा रहा था कि आरती उठ जा, बहुत सारे काम में पेंडिंग है, वो करने हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले नॉर्मल पानी पिया। घर पे रहती हूँ तो कभी-कभी गर्म पानी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी पीती हूँ। और फिर ब्रश भी कर रही थी मैं और मम्मी से भी बात करी थी, क्योंकि मम्मी ही एक हैं जो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है मुझे जब भी मैं बाहर होती हूँ तो। ऑफ़ कोर्स चिंता ही होती है ना कि क्या कर रही है, क्या हो रहा है, तो मम्मी को हमेशा मैं अपडेट देती रहती हूँ बीच-बीच में। मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था हेयर वॉश करने का। अभी कल ही तो हेयर वॉश हुआ था मेरा, लेकिन एक ब्रांड का शूट करना था। ये वाली क्लिप आपने एक और वीडियो में देखी होगी, क्योंकि ये वाली क्लिप मैंने उस वीडियो में भी जोड़ी थी, क्योंकि ब्रांड का काम है तो करना ही पड़ेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यार, लिटरली। फिर मैंने ब्यूटी गैराज का शिया बटर हेयर मास्क लगाया। अब सोचा मैंने कि हेयर वॉश कर ही लिया है तो ये मास्क लगाना भी था, तो मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके कारण ना मेरे बाल जो है ना हफ्तों तक एकदम स्मूथ, सिल्की, मैनेजेबल रहेंगे। और मेरे ड्राई और फ्रिजी हेयर है, स्पेशली ये उनके लिए हेयर मास्क है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये वर्थ बाइंग है गाइज। मैं भी आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा इसको सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो असर है ना एक ही बार के इस्तेमाल में देखने को मिलता है। और देखो मैं शावर जेल लेके आई नहीं थी, तो होटल में जो शावर जेल था उसी से मैंने नहाया। एक्चुअली मैं एक लेके आने वाली थी जो मेरा 3 इन 1 शावर जेल है, शैम्पू की तरह, कंडीशनर की तरह और बॉडी वॉश की तरह जिसको यूज़ करना होता है, तो वो मैं भूल गई थी। लूफ़ा मेरे पास था नहीं, लेकिन स्क्रंची थी ऑर्गेन्जा की, तो उसी से मैंने काम चला लिया था।
और ये सोल दे जनेरो का बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरा बर्थडे भी आ रहा है ना, तो मैं 2 दिन पहले ये वाला स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है और बॉडी बहुत अच्छा स्मेल भी करती है। बट गाइस, आप डीआईवाई भी कर सकते हो, और इसका मैंने डीआईवाई किया है, बहुत ही अमेजिंग सा है। आपको बहुत जल्दी वो वीडियो देखने मिलने वाली है, पर वो शॉर्ट्स में मिलेगी। ओके, सो आई वॉज ऑन माई पीरियड और आज थर्ड डे था। स्पेशली सेकेंड थर्ड डे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना। आई नो अभी आप देख के यही बोलोगे कि आरती, ये वाले ट्राउज़र की लिंक देना कहाँ से लिया है, कौन से ब्रांड का है। तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इवन एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी इस पे। खैर, यहाँ पे देख रहे हो मेरे पेटू पे ना 2 तिल है, एक तो ये दिख रहा है, एक थोड़ा सा ऊपर है। तो मैंने सुना था कहीं पे, जिनके पेट पे तिल होता है ना, बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, पेटू होते हैं बहुत। अच्छा, जो नॉर्मल दूध का जो कॉफ़ी बनता है ना, उसका टेस्ट अलग होता है, और जो मिल्क पाउडर से कॉफ़ी बनती है उसका टेस्ट अलग होता है। मुझे ना जो ओरिजिनल वाला मिल्क होता है ना, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पाउडर मिल्क की कॉफ़ी एकदम लाइक बकवास सी लगती है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो है रखा हुआ है तो बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। अभी भाभी का भी कॉल आ गया, तो फिर भाभी से बातें की, मिष्टी के बारे में पूछा, क्योंकि मिष्टी तो अभी गाँव में है, उन्हीं के पास है। तो वो सब बता रही थी भाभी। और पता है, कभी कभी हमारी बात ऐसी होगी, मेरी और भाभी की ना, कि हम लोग घंटों बातें करते हैं, और कभी कभी हम लोग 2 मिनट में ही बोल देंगे ठीक है रख दो, अभी कोई बात नहीं है, बाद में कॉल करना। पता है, कुछ बात मुझे आप लोग से भी ऐसे करनी थी, कि आप लोग ऐसे बोलते हो ना कि आरती तुम्हारी पहले की वीडियोस अलग थी, अब की वीडियो अलग है, काफ़ी डिफरेंस आ चुका है तुम में। जहाँ पे काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो कुछ लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स भी है इस पे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आरती तो वही है, इम्प्रूव कर रही है दिन ब दिन, और ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं है कि आपने अचानक देखा हो। डे बाय डे की मेहनत है ना, हर एक दिन की मेहनत है। 4-5 साल से यहाँ पर हूँ, कुछ इम्प्रूव करूँगी, कुछ तो बदलूँगी, लाइफस्टाइल चेंज होगी। ऑफ कोर्स अब आरती छोटी नहीं रही है, बड़ी हो रही है ना। मैं एज में ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसों के मामले में बात कर रही हूँ। एज में ही मैं पहले छोटी थी, अब देखो ना बड़ी हो गई हूँ। तो हम जब बड़े होते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं ना, हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूव करते रहते हैं दिन ब दिन। आप भी तो देखो खुद को कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। और वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई एक जैसा ही एक जगह कैसे रह सकता है? सिर्फ वही रह सकता है जो कुछ कर नहीं रहा है। जो कुछ कर रहा है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो इतना ओवर थिंकिंग करने की क्या ही ज़रूरत है। उम्मीद करूंगी कि आप मेरी बातों को समझोगे। बालों में मैंने कंघी कर ली थी, और फिर मैंने ड्रायर भी किया है, और अब मैं बताऊंगी कि मैं अपने बालों को स्टाइल कैसे करती हूँ। हल्का सा मैंने ड्रायर मारा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे बाल अभी भी गीले हैं। और ये जो राउंड कोम्ब है ना मेरे पास, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इसको ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करती हूँ, और मेरे बाल ऐसे रोल हो जाते हैं। अभी मैं और करूँगी, और फिर आप देखना कैसे ये रोल हो जाएंगे। अभी मेरे बाल गीले हैं, गीले बालों में मैं ये करती हूँ। जब मेरे बाल 60% सूख जाते हैं, और 40% जब गीले रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये करती हूँ। अब आप देख रहे हो वो शेप आपको दिख रहा है जो मैंने घुमाया है। मुझे अलग से कर्लर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखो डेली बेसिस पे कर्लर यूज़ करूँगी ना, तो मेरे बाल गए, वो पूरे बाल झड़ जाएंगे मेरे। बस हो गया। आप लोग पूछते हो ना कि मैं हेयर स्टाइल कैसे करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, बिना कोई हीटिंग टूल यूज़ किए। और उसके बाद मैं वेट करूँगी कि मेरे बाल सूख जाए, बट उससे पहले मैं एक सीरम लगाती हूँ, जो कि है बी ब्लेंड का बॉन्ड रिपेयर। तो देखो, हेयर केयर में भी मैं बहुत सिंपल सा रूटीन फॉलो करती हूँ। पहले कंघी की, उसके बाद ड्रायर यूज़ किया, और ड्रायर में रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने ड्रायर यूज़ किया था। और राउंड कोम से बालों को ऐसे कर्ल करती हूँ, और हेयर सीरम लगाती हूँ, बस हो गया। और मॉइस्चराइज़र के लिए आप समझ गए होंगे कि एक्वालॉजिका का ये इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइज़र मुझे पसंद है। इवन अभी भी आपको देखने मिलेगा आगे जाके जब मैं मेकअप करूँगी। तो इस महीने तो मेरा इतना बाहर घूमना हुआ है ना, इतना ज़्यादा धूप में निकलना हुआ है ना, कि फेस पे टैनिंग, पिगमेंटेशन सब कुछ हो रखी है। वो केयर भी मैं नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था।
मैंने लिप बाम उठा लिया था, फिर ध्यान आया कि सनस्क्रीन लगाना है। और सनस्क्रीन मैं बता रही हूँ, मेरी बात मानो, ये बात मेरी मानो, अगर कोई भी बात नहीं मानते हो तो आप सनस्क्रीन लगाओ अपने फेस पे। आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो एक्स्ट्रा अप्लाई करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक ही बार में बहुत सारा लगाओ, आप मॉर्निंग में लगाओ, डे में लगाओ, इवनिंग में लगाओ और नाइट में लगाओ। जैसे अभी देखोगे मेरे माउथ के आसपास ना थोड़ी सी डार्कनेस है, और ये जो पिगमेंटेशन है ना, ये मेरी जेनेटिक है, और अगर इसकी केयर ना करूँ तो ये विजिबल होता है ज़्यादा। तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ दिन में 3 4 5 बार। आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्रेग्रेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं आजकल काफ़ी सजेस्ट कर रही हूँ, लाइक फ्रेग्रेंस वाले शावर जेल, फ्रेग्रेंस वाले बॉडी लोशन। तो मैं आपको ये बता दूँ, देखो फ्रेग्रेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो स्किन के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो ओकेजनली आप यूज़ करो, चलेगा। ओकेजनली मैं भी यूज़ करती हूँ, कहीं कभी जाना है या कभी ऐसा मूड है कि अच्छा स्मेल करना है, इन दैट केस। रेगुलर इतना कोई भी नहीं करता है ना। तो नॉर्मल डेज पे आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करो। ओकेजनली अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स का डार्क वेलवेट वुड बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। इसका शावर जेल पसंद आया था, तभी मैंने ये वाला लोशन भी लिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड स्मेल करता है, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा स्मेल करने लगता है। और ये मेरा पैर का एंकलेट। ये परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स रिफ़िलर, और इसमें मैंने अपने जो भी मन पसंदीदा परफ्यूम्स थे वो रिफ़िल किए थे, क्योंकि बड़े बड़े पैक लाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। परफ्यूम्स की बॉटल काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। और ये ब्लैक वाले में मैंने ह्यूगो बॉस का डार्क ब्लू परफ्यूम ऐड किया था। मुझे पाउडरी सॉफ्ट जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे पास ना परफ्यूम्स का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, और अभी तो और भी परफ्यूम्स मैंने ऐड कर दिए हैं, आई विल शो यू, और मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाने वाली हूँ। और हेयर मिस्ट भी मैं लेके आई थी, ये एक्वालॉजिका का स्वीट समर किस है। छोटू सा मैंने ये लिया था, मेरे पास बड़ा वाला पैक भी है, और उसी में से मैंने इसको रिफ़िल किया था, और ये ख़त्म हो गया था, फिर रिफ़िल किया था। मैंने 2-3 बार इसको रिफ़िल कर चुकी हूँ। अभी समर्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, बैड ओडर के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक अंडराम रोल ऑन तो बनता है, और ये बी बॉडी वाइज का अंडराम रोल ऑन है। आई नो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस कि वाई आरती इज़ डूइंग दीज थिंग्स। मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है आज का। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हर जगह व्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं एक ही बार में पूरा सुबह के टाइम पे पूरा रेडी होती हूँ, उस टाइम सब कवर कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी कर रही हूँ अच्छा स्मेल करती रहूँ पूरे दिन, इसलिए आई एम डूइंग दीज थिंग्स। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आ गई हूँ, और जब मैंने लिस्ट देखी तो कुछ खास चीज़ें थी नहीं ऐसे खाने के लिए, लाइक हेल्दी वर्जन के हिसाब से देखा जाए तो। बस वहाँ पे फ्रूट सैलेड था और इडली। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट सैलेड खा लेते हैं, ऐसे घर पे भी मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो उसी से करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे रखा हुआ है, मैंने बोला ठीक है। मैं गई देखने के लिए, तो वहाँ जब मैंने जाके देखा तो वहाँ पे सिर्फ एप्पल कट करके रखे थे। तो एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कि मुझे नहीं पसंद है। मुझे अगर इसको खाना है तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस अगर करके कोई देगा किसी चीज़ में मिक्स करके दूसरे फ्रूट्स में, तो मैं खा लूँगी। मैंने फिर उनको बोला आप इडली कर दो, मैं इडली खा लूँगी खुशी खुशी। नाश्ता करने के बाद रूम में गई, तो शूटिंग करनी थी, स्क्रिप्टिंग का जो काम था वो सब मैंने कंप्लीट किया। और ये सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ अगर दोनों चीज़ें कभी साथ में, तो फिर मैंने चेकआउट कर लिया था। हाय गाइस, तो आज है मेरा बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और अभी दिन का टाइम है तो मैं नहा कर आई हूँ। सबसे पहले बॉडी लोशन लगा लेते हैं, और मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलीन का ग्लूटाहाया सीरम इन बॉडी लोशन। और इसकी पता है क्या स्टोरी है, मैंने इसको एक दिन कार्ट में ऐड किया, और उसके दूसरे दिन मुझे इसी ब्रांड ने रीच आउट किया और इसी प्रोडक्ट के लिए। सो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा मन था इस प्रोडक्ट को ट्राई करने का, और दूसरे दिन तो ब्रांड ने खुद ही रीच आउट किया, बट मैंने खुद के पैसे से परचेज़ किया है इसको। और ये बॉडी लोशन लिटरली में बहुत अच्छा है।
और इसका प्लस पॉइंट पता है क्या है, आप इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, प्लस अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता और बहुत प्यारी सी इसमें ना जहाँ तक मैं बता पाऊँ तो मुझे ना रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है इसमें से, मुझे बहुत प्यारी लगती है। आज की जो बर्थडे ड्रेस है ना, ये वाइट कलर की है और वाइट कलर में ज़्यादा परचेस नहीं किया करती थी पहले, ये सोच के कि गंदा हो जाएगा, क्यों लेना है, क्या करना है। पर मेरा माइंडसेट जो है अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और वाइट ड्रेस ही मुझे पहनी थी अपने बर्थडे पे, तो मैंने इसको परचेज़ किया है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लुलू एंड स्काई। आउटफिट थोड़ा-सा इल फिटिंग है, लेकिन मैं ऑल्टर करवा लूँगी बाद में, अभी टाइम नहीं मिला था मुझे। और मैंने नेल पेंट लगाया था रहने का और मैं लिंक डाल दूँगी। एज़ आई सेड कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। कपड़े वगैरह पहन लिए, तैयार हो जाते हैं और अभी मेकअप वगैरह करना बाकी है। बालों को लेकर मैं बात करूँ तो एक क्यूट सा बन बनाने वाली हूँ, उसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको दूँगी। बहुत सिंपल है, मतलब मैं अगर वो बना पा रही हूँ ना, तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है और मुझसे बनते भी नहीं है। और गाना मैंने प्ले कर दिया है यहाँ पर और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, मैं बिना म्यूज़िक के नहीं चल पाता, मेरा मेरा गाना बज रहा होता है बैकग्राउंड में, तो आई नीड म्यूज़िक गाइज़, म्यूज़िक इज़ माई नीड। स्किन केयर को लेके बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा, एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन। और ये भी मैं बता दूँ कि मुझे एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे से सूट करती है और अगर सूट कर रही होती है तो मैं प्रोडक्ट चेंज भी नहीं करती हूँ। वो तो वीडियो बनाना होता है, आपको सजेस्ट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो मैं बता देती हूँ। पिछले बार बर्थडे पे मम्मी पापा थे, इस बार कोई भी नहीं है। मोस्टली मैं अपने बर्थडे पे ना अकेले ही रहती हूँ, तो अब मुझे आदत सी हो गई है। इसमें मेरा मेकअप प्रोडक्ट रखा हुआ है, कुछ अलग रखे हुए हैं, शादी में गई थी तो पाउच में लेके गई थी, तो उसमें होगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कंसीलर से। फाउंडेशन मैं ऑलमोस्ट हमेशा स्किप करती हूँ और ये वाला कंसीलर मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है। एक ख़त्म हो गया था तो एक और परचेज़ किया था, शादी में जाने से पहले मैं नया वाला लेके गई थी क्योंकि पुराना वाला ख़त्म हो गया था। और ये वाला भी हाफ़ से थोड़ा-सा कम फिनिश ही हो गया है, देख रहे हो। इसी को लगा के मैं ब्लेंड करूँगी। इस कंसीलर में जो मेरा शेड है वो है कैरेमल। थोड़ा-सा येलोइश लगता है, लेकिन मैं ब्लेंड करती हूँ तो अच्छे से मेरी स्किन टोन के हिसाब से बैठ जाता है, सूट कर जाता है। तो देखो, फाउंडेशन की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये कंसीलर ही बहुत अच्छा कवरेज दे देता है और काफ़ी देर तक टिकता भी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लिप बाम नहीं लगाया है क्योंकि मैं लिप प्राइमर लगाने वाली हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि लिप प्राइमर नाम की भी कोई चीज़ होती है, पर लिप प्राइमर स्पेशली उनके लिए है जिनको स्मूथ लिप्स चाहिए है। लिपस्टिक की एप्लीकेशन के बाद लिप्स ड्राई होते हैं तो वो नहीं चाहते हो आप। इवन लिपस्टिक थोड़ी लॉन्ग स्टे भी करती है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, पर उनके लिए बहुत अच्छा है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। और अब ब्लश की बारी है तो इनसाइड का मैं ये ब्लश लगा रही हूँ। मुझे इसका शेड ध्यान नहीं है कि कौन-सा शेड है, लेकिन ये पीच कलर का बहुत प्रिटी शेड है। मैं पहले पिंक कलर का ब्लश लगाया करती थी, लेकिन जब से मैं पीच कलर का लगाने लगी हूँ ना, तो मुझे पीच कलर का ज़्यादा पसंद आने लग गया है। एक तो मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, पता नहीं कहीं कोई पाउच में है, तो कोई किट में है, तो पता नहीं कौन-सा कहाँ ड्रॉअर में रखा हुआ है। वो सब कुछ अरेंज करना बाकी है, तो वो मैं कल करूँगी, आज तो आराम से बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। आईब्रो पेंसिल मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो ना कि आधी प्रोडक्ट्स तो दिखाती नहीं हो, मेकअप कर देती हो, तो क्या मतलब है मेकअप करने का? आप बिल्कुल सही कहते हो। गलती मेरी है, मैं शो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो ब्रांड के कोलैबोरेशन होते हैं और उसमें ब्रांड जो है ना, वो अपने प्रोडक्ट के सिवा दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट शो करने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ, इसलिए आज डिटेल में बता रही हूँ। उसके बाद आईलैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। आईलैश कर्लर से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है अपनी आईलैशेज़ में, तो आप यूज़ करना अगर स्किप करते हो तो स्किप मत करो, इसको यूज़ किया करो। जब सामान अपनी जगह पे ना हो तो ऐसे रिएक्शन होता है जैसे मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा सामान बहुत बुरी तरीके से फैला है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, अभी जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा है। इवन आप मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा आता है वो यूज़ कर सकते हो। इसके प्राइस से हाफ प्राइस में वो मिलता है और बहुत अच्छा मस्कारा है। अभी तो मैं सोच ही रही थी ना कि जो मस्कारा है ना वो एक्स्ट्रा इधर उधर लगे ना, ना मेरे नाक पे लगे, तो नाक पे भी लग गया, आंखों के कॉर्नर पे भी एक्स्ट्रा लग गया। तो नाक पे का हटाना तो ईजी है, लेकिन आँखों के कॉर्नर पे ऐसे हटाना होता है कि मेसी ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक बार उसको हटाती हूँ, फिर दूसरे कपड़े का साइड लेती हूँ, फिर हटाती हूँ, फिर दूसरे कपड़े का साइड लेती हूँ, फिर हटाती हूँ। ऐसे में कभी भी मेसी नहीं होता है।
लिप लाइनर पीछे से ऐसा कटा हुआ टूटा हुआ इसलिए है क्योंकि ये मेरे डॉगी ने काटा है, यानी कि मिष्टी ने। और अच्छा हुआ कि इसने पूरा नहीं काटा है, अदरवाइज़ इसने 2-3 लिप लाइनर ऐसे ही मेरे बर्बाद कर दिए हैं पूरे काट के। इसको बड़ा मज़ा आता है चबाने में, पर ये शेड बच गया। अच्छा हुआ, ये मेरा फेवरेट शेड है, मार्स का है, ये चोको बटर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर मेरे पास शार्लेट टिल्बरी की लिपस्टिक है इन दी शेड 02 पिलो टॉक। और अगर मैं इसको नॉर्मल लगाऊँ ना, बिना आउटलाइन किए हुए लिप लाइनर से, तो इतना जमता नहीं है, मतलब ठीक लगता है। लेकिन अगर ब्राउन लिप लाइनर से आउटलाइन करने के बाद इसको लगाती हूँ तो बहुत अच्छा शेड आता है। कोई भी न्यूड लिपस्टिक अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो इतना जमता नहीं है ना। तो आप ये कर सकते हो कि एक ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगा लो एंड देन उसकी फिलिंग कर लो एक उस लिपस्टिक से जो आपको सूट नहीं करती, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और ये जो लिप कॉम्बो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एकदम से मेरा मन किया कि यार ये ऐसे सिंपल इतना मज़ा नहीं आ रहा है, लिप ग्लॉस लगा लेते हैं। तो ये इनसाइड का लिप ग्लॉस है। हालांकि ये लिप ग्लॉस ठीक है, 1 घंटे तक टिकता है, ज़्यादा नहीं टिकता है, रीएप्लीकेशन ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैं लिप ग्लॉस ना ऐसे डैब डैब करके लगाती हूँ ताकि जो लिपस्टिक है ना वो निकल के इसके एप्लीकेटर पे ना आए। अदरवाइज़ लिपस्टिक ना एप्लीकेटर पे चिपक जाती है, उसके बाद हमें वापस से उसको बॉटल में डालना होता है, तो पूरा जो ग्लॉस होता है वो ख़राब हो जाता है, अच्छा भी नहीं दिखता है। वैसे तो मेरा हो ही गया है ख़राब, लेकिन मैंने ये नया सीखा है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। एट दिस पॉइंट मैं पहचान नहीं पा रही थी खुद को कि ये मैं ही हूँ। बहुत प्यारा मेकअप लग रहा है ना। मतलब आप देखो, मैंने बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जितना ज़रूरत था बस उतना ही, ओवर मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर इतना प्रिटी लग रहा है ना। पहले वाली आरती होती तो शायद यही वाला हेयर स्टाइल ऐसे ही रखती, लेकिन अब आरती थोड़ी सी बदल गई है। और मैं यहाँ स्क्रंचीज़ में डिसाइड कर रही हूँ कौन सा जमेगा, तो वाइट वाला जम रहा था। और ये स्क्रंचीज़ मेरे ही ब्रांड से है, ऑर्गेन्जा स्क्रंचीज़ है। अगर आपको बाय करना होगा तो arshiccollections.com से बाय कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ऑर्गेन्जा स्क्रंचीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ऑर्गेन्जा स्क्रंचीज़। एंड गाइज थैंक यू सो मच जो भी फीडबैक आपने इस क्रंचीज़ को लेके दिया। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो ग्लैड कि आप लोग को इतना ज़्यादा पसंद आया। एज अ ब्रांड ओनर ये जानना कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं ना, तो एकदम ऐसा प्राउड मोमेंट होता है ना। देखो तो यहाँ पे मैंने बन बना लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली बनाते हो, जैसे हाई पोनी करते हो वैसे ही करना है, बस बन बनाना है हमें। और आगे से बालों को ऐसे निकाल लेना है और इनको सॉफ्ट कर्ल करना है। आपके पास जो भी कर्लर है उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने बी ब्लंट का ये हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ किया था। इसका जो टिप है थोड़ा सा ख़राब था, तो मैं डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर पा रही थी, हाथ में लेने के बाद ही मैंने उसकी एप्लीकेशन की थी बालों में। इतना ईजी हेयर स्टाइल है ना, और इतना अच्छा लगता है। इसको करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लग गई हूँ कि आरती तुम और भी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हो, और भी करोगी तो बन जाएगा, तो करके देखो एक बार। तो गाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी हेयर स्टाइल ट्राई करूँ और सीखूँ करना। ऑप्शन होना अच्छा भी है और बेकार भी है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। इतनी सारी इयरिंग्स थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा जमेगा कौन सा पहनूं। लेकिन लास्ट में मैंने ये जो पर्ल बीड्स वाला था ना, ये वाला फाइनल किया, और मुझे लग रहा था कि वाइट के साथ ये ज़्यादा मतलब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने यही वाला पहन लिया। आपको क्या लगता है? पता नहीं कौन रिलेट करने वाला है इस बात से, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिनको फिंगर्स में ना बहुत सारी रिंग्स देखना पसंद हो या पहनना पसंद हो। मुझे अच्छी लगती है ऐसे। अब ऐसा भी नहीं है कि कैसे भी डाल लिया, मैच करके कि कैसा क्या जम रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मेकअप कंप्लीट हो गया है, रिंग्स पहन लिए, ईयर रिंग्स पहन लिए, अब बाकी है सैंडल पहनने की। बस इधर ही मेरे को घर में ही रहना है, बस थोड़ी देर की सेलिब्रेशन के लिए मैं प्रॉपर रेडी हो रही हूँ, क्योंकि कोई और है नहीं स्पेशल फील कराने के लिए, तो खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह मैंने किया था और परफ्यूम बाकी था डालना। और अगर आपको याद हो तो ये स्किन बाय टाइटन का न्यूड परफ्यूम मैंने लास्ट टाइम अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये परफ्यूम मेरा ब्रांड परचेज था, पर मुझे खुशी है कि मैंने अपने आप को ये परफ्यूम गिफ्ट किया, अपने लिए ये परफ्यूम चुना, क्योंकि ये परफ्यूम मुझे मेरे बचपन की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है। और इस बार भी मैंने अपने आप को बर्थडे पे परफ्यूम ही गिफ्ट किया है, मैं रोक ही नहीं पाई परफ्यूम परचेज करने से खुद को। और ये है कयाली का वनीला 28। इसको मैंने स्प्रे किया था तो एकदम से लाइक बहुत हार्ड हिट किया था, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस स्टार्टिंग में काफ़ी ओवर पावरिंग सी मुझे लगी। अदरवाइज धीरे धीरे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है। और इन दोनों परफ्यूम का कॉम्बिनेशन अगर आप ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इस बार मैंने सोचा था कि इस बार केक ना ऑर्डर दे के बनवाऊंगी,
लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। कल ही आई थी, कल ही जाना नहीं हो पाया मेरा, तो मैं जाके सिंपल सा ही केक लेके आ गई। और अभी मैं वीडियो शूट ही करी थी कि जो कार्डबोर्ड है वो जाके केक में भिड़ गया, तो केक मेरा बर्बाद हो गया, पहले ही ख़राब हो गया। पर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। चलो तो अब गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी। और पहला केक का पीस आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, मेरे ग्रोथ में मेरे साथ खुश रहने के लिए। एक और चीज़ मैंने अपने आप को गिफ्ट की है, जो कि है पर्सनलाइज्ड वाटर बॉटल। इस पे मेरा नाम लिखा है, जो कि है प्रशंसा, या आरती ही प्रशंसा है और प्रशंसा ही आरती है, समझे। और ये जो कप है मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, और इसमें लास्ट ईयर के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स हैं, और हम तीनों की भी साथ में फ़ोटोज़ है, जो हम तीनों बेस्टीज़ हैं, तो वो पिक्चर्स लगी हुई है। और एक और कप आया है, जो कि मुझे दीदी ने दिया है मेरी, और बहुत प्रिटी सा ये कप है। वेल मुझे हर साल कप तो ज़रूर मिलता है, कोई ना कोई मुझे कप देते ही देता है, तो मुझे उम्मीद होती है कि कप तो मिलनी ही है। ये बैग भी अंबिका दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसमें मैं और मिष्टी बने हुए हैं। मुझे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, थैंक यू सो मच। और अब मैं जा रही हूँ, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। मुझे पता नहीं कैसे, पर जब मैं फ़ोटो शूट करी थी तो मेरी ड्रेस में केक लग गया। ये ही तो मैं नहीं चाहती थी।